हेलो जवाहरलाल जी, आप सबको धन्यवाद। जवाहर, आज झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में जो घटना हुई इसको लेकर हमारे सरकारी स्कूल की छत गिरने से जिन मासूम बच्चों की देहांत हो गया, उसके लिए जो महापंचायत रखी गई है, तो ये बात हमें सलूमर जिले में मिली और इसको लेकर हमारे दिल में जो एक हमारे समाज के प्रति जो खून था वो जो गर्म हुआ और हमें वहाँ सलूमर से 400 किलोमीटर चलकर यहाँ तक आना पड़ा, क्योंकि हमें गर्व है, हमारे पुरखों ने हमें ये सिखाया है कि जिस क्षेत्र में हम से रह रहे हैं वो हमारे पूर्वज ज़्यादा दूर के नहीं थे। यहाँ से कोटा बूंदी से हम बस्ती गए हैं और बस्ती से चित्तौड़ से पातूखेड़ा और पातूखेड़ा से हम देशबंद गए हैं। तो कहीं कहीं हमारे पुरखे भी इसी क्षेत्र में रहते थे हजारों साल पहले। वही खून हमारा आज गर्म हुआ तो दौड़ के यहाँ आपके बीच में हम आए हैं। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर में इस महापंचायत की तो सरकार को मुआवजा देना चाहिए, वो हमें क्यों नहीं दिया? सरकार हमारे साथ में हमेशा भेदभाव क्यों करती है? आखिर में हमें ये सोचना चाहिए कि इतने दूर से आगे हम यहाँ विचार रख रहे हैं, तो हमें आसपास की जनता से भी ऐसा हमें अनुभव है कि वो भी इस मुद्दे को लेकर आगे आकर हमारे मृतक बच्चों को, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि 1-1 करोड़ मुआवजा देना चाहिए, तो क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि एक हमारे उदयपुर की घटना होती है, वहाँ तो किसी विवाद की वजह से सरकार 1 करोड़ रुपया दे देती है और यह हमारे सुना है मतलब बच्चों को 5,000 रुपया दे रही है। ऐसा क्यों? आखिर में 5-5 लाख तो सरकार को वैसे ही देना है और नौकरी वैसे ही देनी पड़ती है। वहाँ तो दे दी थी जिसकी कोई नौकरी नहीं थी, या तो हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे। तो ये गलती किसकी है, ये हमें सोचना चाहिए। तो मैं इसलिए आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जितनी से जितनी अपने समाज के लिए आवाज उठानी चाहिए। प्रत्येक घर से हमारे समाज के लड़ना होगा और आगे आना होगा। इन्हीं बिंदु पे हमको बोलना पड़ेगा। जैसे कि लिखा हुआ 1 करोड़ बच्चों को देना चाहिए, 10 बीघा जमीन देनी चाहिए और बच्चों का जो इलाज करा रहा है 75 लाख उनको देना चाहिए। इस नियम के आधार पर चल के हमारे गाँव में क्षेत्र में जाके ये आवाज को फैलाना है। तो मैं तो मेरी छोटी सी बात कहने आया हूँ आपके बीच में। मेरी बातचीत को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भारत, जय संविधान।